let's start with chapter number 15, Origin of United Nations and its work. देखो, the high ambitions of European countries जैसे आपके इंग्लैंड, नीदरलैंड, पोर्टुगल और फ्रांस, यहाँ पे क्या हुआ है, they led to explore of more and more trade with other countries. ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हुए स्लोली इन्होंने क्या करा, दे एस्टैब्लिश देयर ओन कॉलोनीज, इन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करा क्योंकि भैया ट्रेड बढ़ाना चाहते थे. एंड gradually they brought these countries under the control and become more powerful and economically developed. At the same time, these European nations wanted to rule over underdeveloped countries and they began fighting among themselves for the supremacy. ठीक है, ये रूल करना चाहते थे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और ये इन्होंने फाइट वगैरह करनी स्टार्ट करी फॉर द सुपरमेसी. Now, this caused two major wars among the nations of the world. World War First, which was between two groups of countries, lasted into loss of lives and property. बहुतों की लाइफ और प्रॉपर्टी में लॉस हुआ. And the war was the first of its. और ये क्या था, ऐसा पहला वॉर था. And this gave rise to the need of an international body to stop and solve such problem, which erupted world peace. और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीग ऑफ नेशन कहा जाता है जो कब सेटअप हुआ था, 1990. ठीक है, to prevent such a war in future. However, it could not stop the upsurge of the Second World War in 1939 and failed to achieve its goal. और वो फेल हो गया अपने गोल को अचीव करना. The World War II lasted for about 6 years and it was more destructive than First World War. और the war था वो end हुआ when USA dropped atom bombs on two Japanese cities, Hiroshima और Nagasaki. All unfavorable condition during second condition during World War was made the people realize the need to replace League of Nation by effective war. लोगों को ये लगा कि हमें League of Nation को replace करना है with another effective war. To stop the war, the feeling gave birth to the origin of United Nation. आपका UNO, that is United Nation, कभी ही क्या हुआ था, establish हुआ था, as it was result of three main leaders of strong powerful country, America President Roosevelt, British Prime Minister Wilson और Russian Prime Minister Stalin. And the name UN was given by Franklin Roosevelt. और जो UN नाम किसने दिया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए. ठीक है, ये 15 कंट्री में इन्होंने साइन करा इस चार्टर को एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. द UN हेडक्वार्टर कंप्लीट इज इन न्यूयॉर्क यूएसए और अब प्रेजेंट में 193 मेंबर्स आर देयर इन UN. ठीक है, अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है, भाई हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कुछ ना कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, कुछ ना कुछ उसके प्रिंसिपल्स होंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, आपको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हर एक लेवल पे मेंटेन करना है. डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने हैं. कोऑपरेटिंग विद नेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम. जितनी भी सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करते हैं. प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको प्रोटेक्ट करना है बेसिक फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स. इन रिस्पेक्ट टू अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, UN ने एक अपना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी क्या करा है, इशू करा है. एंड इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 10 December 1948. सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट. राइट टू लिव, right to live as a free citizen of a country, education, employment, freedom of worship, speech, ये सब क्या हैं आपके कुछ important human rights ने जो declaration states करे हैं ये वो. Next talk about symbol of UN. The symbol of UN is a world map surrounded by two olive branches, ठीक है, and with the white and 8 blue black grounds. These olive branches जो है वो symbol of peace है और इसका adopt करी गई थी 20 October 1947. ठीक है, मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN, इसके 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं UN करेक्टर के, जैसे आपकी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन हेग. इसके 4 ऑर्गन्स हैं जो कहाँ लोकेटेड है, न्यूयॉर्क. ठीक है, द UN फैमिली हाउएवर इज मच लार्जर. इसमें 5 एजेंसीज हैं, कुछ सेवरल प्रोग्राम्स और बॉडीज हैं. और फंक्शंस की बात करते हैं इन 5 ऑर्गन्स की UN की. फर्स्ट है जनरल असेंबली, ये सबसे लार्जेस्ट बॉडी है. अगर हम जनरल असेंबली की बात करें, ये लार्जेस्ट बॉडी है UN की. एक ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है और इसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं स्टेट ऑफ UN.
ठीक है, ये पॉलिसीज बनाती है, डिस्कस करती है बजटरी मैटर्स और पीस कीपिंग एफर्ट्स, और ये हर साल में एक बार मिलती है। एंड इट कैन मीट अ स्पेशल सेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो स्पेशल सेशन भी इसका रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपके कुछ परमानेंट मेंबर हैं, जैसे आपके यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। और इट स्टिल रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग्स द कंट्री। इसका काम है कि शांति और लोगों की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये आपको जो भी आपकी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। एक सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 54 मेंबर्स कंट्री है। इनका टर्म 3 ईयर है। ठीक है, और एक काउंसिल की तरह वर्क करते हैं। इसमें आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वर्ल्ड कोर्ट है और ये कहाँ लोकेटेड है? हेग, नीदरलैंड। ठीक है, कि जुडिशियल ऑर्गन है आपका यूएन का। ये जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू पीस, उसको देखता है। इसके 15 गाइड्स हैं जो इलेक्टेड बाय द असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और इनका जो टर्म है वो कितना है? 9 ईयर्स। नेक्स्ट इज सेक्रेटरीट। ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है आपका यूएन का, और इसमें आपके सेक्रेटरी जनरल हेड होते हैं। ये डे टू डे टास्क देखते हैं। इनको काम क्या होता है? डे टू डे टास्क देखने यूएन का। ये इनको टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करा जाता है। दे एक्ट एज अ स्पोक्समैन एंड लीडर ऑफ द यूनियन। इनकी ड्यूटी क्या होती है? रिपोर्ट करना सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है वो है बैन की मून, जो साउथ कोरिया के हैं, और इनको 2007 में अपॉइंट करा गया। नाउ मेंबरशिप और ऑफिशियल। मेंबरशिप कैसे ली जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? द यूएन प्रोवाइड्स मेंबरशिप टू ऑल पीस लविंग नेशन। जितने भी पीस लविंग नेशन उनको मेंबरशिप देता है, और प्रेजेंट में आपके 193 मेंबर्स कंट्री हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटी है मेंबर कंट्रीज की टू कॉपरेट विद यूएन, उसके गोल्स को अचीव करने में, पीस को मेंटेन करने में, और सिक्योरिटी को बनाने। यूएन ने 6 मेजर लैंग्वेजेस को बताया है दैट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरब। ये क्या है? इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो जिसने बताई। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।